PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने दरख्वास्त गैर मौसर होने की बिना पर निपटा दी। लाहौर हाईकोर्ट ने DC लाहौर के फैसले के खिलाफ दायर नई दरख्वास्त पर आयद एतराज़ दूर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि एतराज़ दूर करके लाएं ताकि अदालत केस सुन सके। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से पेश होने पर सवाल उठा दिया। जस्टिस जमाल मंदुखी ने रिमार्क दिए कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मुकदमे में सीनियर वकील सलमान असलम भट्ट की खदमात हासिल की गई हैं। जस्टिस जमाल मंदुखी ने रिमार्क दिए कि तौहीन अदालत के केस में दरख्वास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना होता है। मालूमात अदालत तक पहुँच गई है, अब हुकूमत का काम खत्म हो गया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। अलीमा खानम को आज JIT में दोबारा तलब कर लिया गया। असलम इकबाल, हम्माद अजहर, जुल्फी बुखारी और दीगर को भी नोटिस जारी। एक सियासी जमात जो सोशल मीडिया पर बड़ी बातें करती है। जमात के किसी रहनुमा ने जाफर एक्सप्रेस के मुतासिरीन की ताज़ियत नहीं की। जमात ने उन आकाओं को खुश करना था जिनसे डॉलर लिए हुए थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पार्टी रहनुमा अब्बानी को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। मस्जिद नबवी में हाज़िरी, वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सादत हासिल। वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द के लिए ख़ुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्नह के दरवाज़े खोले गए, नवाफिल अदा किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान 10 फारिश हलाक कर दिए। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज का कैप्टन शहीद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर को खराज अकीदत पेश। कहा, जवानों की लासवाल कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कराची में चंद घंटों में तेज़ रफ्तार डंपर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। यह हादसा जौहर मोड़, लियाकताबाद और किमाड़ी पर पेश आए। पुलिस ने जौहर मोड़ पर डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। लियाकताबाद में जाम बहक शख्स की शनाख्त हैदर कुरैशी के नाम से हुई। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। नीपा पुल पर 2 रोज़ कबल हादसे की CCTV मंजर आम पर आ गई। हादसे में नौजवान जान से गया था। हादसा रॉन्ग वे आने वाली गाड़ी की टक्कर के बायस हुआ। शहर में रवां साल के 80 दिनों के दौरान बेहंगम ट्रैफिक ने 207 जानें निकल लीं। कराची में रात गए कुरंगी नंबर 6 फुटबॉल ग्राउंड के करीब समान टाउन पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। मुलजिम के कब्जे से असलहा और दीगर सामान बरामद। मच्छर कॉलोनी में शाही मस्जिद के करीब खसे एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली। शनाख्त 43 साल मोहम्मद हाफिज के नाम से हुई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने अपने जारहाना रवैये पर मीडिया से माफ़ी मांग ली। कहा कि मैं वालिद हूँ, इसीलिए अपने बेटे के पीछे भाग रहा था।
मीडिया वाले अपने तरीके से कवरेज कर रहे थे। उधर पुलिस हुकाम ने कामरान कुरैशी की गिरफ्तारी की तफसीलात भी जारी कर दी। मुलजिम से गिरफ्तारी के वक्त बैग से मनशियात, असलहा और दीगर सामान मिला। 2 पासपोर्ट, 2 शनाख्ती कार्ड, 3 ड्राइविंग लाइसेंस और 4 ATM कार्ड्स भी बरामद हुए। मुलजिम कामरान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए। कराची के इलाके शार फैसल पर काविश क्राउन प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने मंसूब मजीद फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए। हुकाम के मुताबिक कमर्शियल इमारत में मुतादिद निजी दफातर हैं। इमारत से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारे पास माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत ख़ज़ाना हर मुमकिन मदद फ़राहम करने को तैयार है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि मईशत के मैक्रो इशारे बेहतर और मुस्तहकम हैं। हम अब ग्रोथ की जानिब बढ़ रहे हैं। सबसे ज़रूरी मौजूदा सूरत हाल में माहौलियाती तब्दीलियों से निमटना है। ये हमारी बका का मामला है। K4 दिसंबर 2025 तक मुकम्मल नहीं हो सकेगा। K4 मुकम्मल होने से ही पानी की किल्लत का मसला हल होगा। वज़ीर बल्दियात सईद खलील कासिम असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा इस वक्त पूरे सिंध में 1049 स्कीमें जारी हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन की 262 मनसूबे हैं। गुलशन इकबाल में पानी की लाइन लगाई गई है, जबकि क्लिफ्टन में नया पंपिंग स्टेशन बना है। शहर के अंदर पानी की किल्लत है। K4 वापडा को दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में मौसमियाती तब्दीलियों और स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क दिए कि सरकारी इदारे अपनी जिम्मेदारियों को कानूनी दायरा कार में रहते हुए अदा करें। हर मामले में अदालत के अहकाम ज़रूरी नहीं होते। सीवरेज के पानी से गारा निकाल कर फ़रोग करने पर मुतालिका इदारों को आगाह करने की भी हिदायत। कहा गया कि धुआं छोड़ती गाड़ियों का सड़कों पर घूमना तकलीफ देह है। धुआं देने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भारी जुर्माने करना होंगे। जंगलात का वजूद माहौल, मईशत और शहरियों के लिए लाइफ लाइन है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जंगलात के आलमी दिन पर पैगाम, अपील की कि दरख्त लगाएं और स्मोक के अंधेरे मिटाएं। कहा कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 34 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न ने बैरूनी कर्ज से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई से फरवरी तक $4.9 अरब बैरूनी ज़राए से मौसूल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जून तक $19.2 अरब बैरूनी ज़राए से हासिल करने का हदफ है। इमदादी इदारों से $2.4 अरब मौसूल हुए, जबकि इमदादी ममालिक से $33 करोड़ का कर्ज मिला। एशियाई तरक्याती बैंक ने $1.09 अरब, आलमी बैंक ने $79 करोड़, जबकि चीन के बैंक ने $30 करोड़ का कर्जा दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 630 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,19,400 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ।
मुल्क भर में यौम शहादत अली करमल्लाहु वजहू कल अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने मरकजी जुलूस का ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। अहमदीना रोड गुरु मंदिर से टावर तक आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। मुतबादिल रास्तों पर रहनुमाई के लिए ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात होंगे। नाज़िमाबाद से आने वाले अफराद लजबेला चौक से गार्डन से अपनी मंजिल की जानिब जा सकते हैं। हसन स्क्वायर से पीपल्स चौरंगी जाने वाली ट्रैफिक को कश्मीर रोड से भेजा जाएगा। शाहराह कायदीन से नुमाइश जाने वाली ट्रैफिक कश्मीर रोड का रास्ता इख्तियार करेगी। माह रमज़ान का दूसरा अशरा आज इख्तिताम हो रहा है। मुल्क भर की मसाजिद में लाखों मुसलमान आज इत्तिकाफ में बैठेंगे। मुअतकिफ़ीन इत्तिकाफ के दौरान शबीना 10 रोज़ा तरावी नवाफिल इबादत खुसूसन ताक रातों में शब कदर की तलाश के लिए इबादत करेंगे। गजा पर इसराइल की जारहियत जारी। 3 रोज़ के वहशियाना हमलों में 600 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली फ़ौज के ज़मीनी ऑपरेशन जारी। हमास और हौसियों की जानिब से इसराइल पर जवाबी रॉकेट दागे गए। गजा के महकमा सेहत के मुताबिक शहीदों की तादाद कम अज़ कम 49,617 तक जा पहुँची। यूरोप के मसरूफ तरीन हीथ्रो एयरपोर्ट की बत्ती गुल परवाज़ों का निज़ाम तितर बितर हो गया। हुकाम के मुताबिक रात गए तक हवाई अड्डा बंद रहेगा। मकसद मुसाफिरों और मुलाजमीन का ताफ़ यकीनी बनाना है। एयरपोर्ट की लाइट जाने की वजह इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आग लगना है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 टाकरा। पाकिस्तान की दावत पर न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, अबरार और अब्बास आफरीदी शामिल। शाहीन के पास सीरीज बचाने का आखिरी मौका। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं कि पाकिस्तान टीम कम बैक करेगी, सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। जिम्बाब्वे की साबिक ओलंपियन क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 130 साला तारीख की पहली खातून और अफ्रीकी सदर बन गई। क्रिस्टी का इंतखाब यूनान में IOC के 144वें सेशन में हुआ। क्रिस्टी कोवेंट्री थॉमस की जगह सदर का ओहदा संभालेंगी। 41 साला साबिक तैराक ने ओलंपिक्स में 7 मेडल्स हासिल किए। जापान, फीफा और मैक्सिको फुटबॉल वर्ल्ड कप में बतौर मेजबान जगह बना चुके हैं। लाजवाब धुनों के खालिक ख्वाजा खुर्शीद अनवर का 113वां यौम पैदाश बेमिसाल मौसीकी तरतीब देकर इंतजार, हीरो रांझा और कोयल जैसी मकबूल फिल्मों के गीतों को अमर कर दिया। कामयाब समीर निगार और हिदायतकार के तौर पर भी पहचान बनाई। फनी खिदमात पर उन्हें सदाती अवार्ड, निगार अवार्ड और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। और लाश की हिफाजत बन गई मुसीबत। आसेबी ताकतों का हमला, बचना नामुमकिन हो गया। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी रोज़ारियो का ट्रेलर जारी। फिल्म 2 मई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।